बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी फ्रेशली कंप्लीटेड डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि इसमें 10 मरला के साथ आपको तकरीबन 2.5 मरला की एक्स्ट्रा लैंड मिलती है, जिसपे काफी बड़ा लॉन पैच है, डेडिकेटेड लॉन पैच है। सेकेंडली इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हाइट लोकेशन के ऊपर है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि फॉरएवर आपको इसके साथ व्यूज़ वगैरह मिलते हैं। और इसके साथ एक और ख़ास बात ये कि ये साउथ वेस्ट फेसिंग है, यानी कि वेल लिट भी है, एरी भी है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। घर की डिमांड बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। फिनिशेस जो ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंपोर्टेड हुई हुई है। हमेशा की तरह सरसरी सा मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। और एक और इस घर की खास बात कि ये डबल यूनिट है, फॉरेन पैसिव इनकम ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि दो भाइयों ने या फैमिली ने रहना है बड़ी ने, तो उसके लिहाज से भी सेपरेट एंट्रेंस आपको इसमें मिल जाती है। तो आइए इसका हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मॉडर्न मिनिमलिस्टिक सा फ्रंट फसाड है। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि अभी फ्रेशली कंप्लीटेड है और इसके ऊपर आपको स्ट्रेट लाइंस के ऊपर काम मिल जाता है। बड़ी ह्यूज किस्म की, हुमंगस किस्म की एलिवेशन है, यानी कि 10 मरला के लिहाज से दिखने में एलिवेशन काफी बड़ी लगती है। उसकी एक रीजन ये भी है कि टेरेस को इन्होंने इस साइड से जो कवर अप किया तो एलिवेशन वहां तक एक्सटेंड हो चुकी है। सामने हमें सीओबी लाइट्स नजर आ रही हैं। इस साइड के ऊपर इन्होंने सारी विंडो पैनल्स जो है वो यूपीवीसी की डबल ग्लेज्ड यूज की हुई है, जो मुझे नजर आ रही है। और नीचे भी इन्होंने स्टार सीओबी लाइट्स के साथ एलईडी लाइट्स का काम किया हुआ है, यानी कि बताने का मकसद ये महंगा काम हुआ है। बाहर वॉल्स के ऊपर हमें रॉकवॉल ग्राफिक के साथ टाइल्स का काम मिल जाता है, जो इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर दी हुई है। और मैं पीछे होकर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लॉन पैच काफी बड़ा है कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से, इस लिहाज से काफी बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। ट्री जो है वो पहले ही ऑटोमेटिक यानी कि नेचुरली प्लांट हुआ है, तो ये अच्छी चीज है कि यहाँ पर साया वगैरह घर के ऊपर रहेगा, ज्यादा धूप वगैरह नहीं आएगी। इस साइड से भी डबल विंडो मिल रही है, काफी बड़ी एलिवेशन है। एलिवेशन को ओवरऑल मैं बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 है, यानी कि एलिवेशन काफी अच्छी इन्होंने यहाँ पर इसकी मॉडर्न सी बना दी है। अगर मैं कार रैंप की बात करूं तो यहाँ पर हमें 3 गाड़ियों की या 2 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस इजीली मिल जाती है। और ये पैन अराउंड करके आपको दिखाऊं, ये ओवरऑल इसका बाहर का एक 360 व्यू। वॉल्स के ऊपर यहाँ पर हमें ट्रेमेंटीन मार्बल की स्टिप्स नजर आ रही हैं और गेट भी जो है इन्होंने मिनिमलिस्ट डिजाइन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। कार पोर्च के अंदर हमें 2 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पर हमें इस साइड के ऊपर एक छोटी गाड़ी खड़ी करने की भी जगह मिल जाती है, जहाँ पर सेम वही इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल यहाँ पर दी हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है। और विंडो पैनल्स को अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास, बल्कि टेम्पर्ड भी साथ में दिया हुआ है। और यूपीवीसी के साउंड हीट प्रूफ इन्होंने विंडो पैनल्स यहाँ पर यूज किए हुए। फसाड जो है हल्की सी भी बारिश हो फॉरएवर न्यू का न्यू ही रहेगा। और लाइट्स वगैरह काफी अच्छी इन्होंने इस्तेमाल की हुई है। और घर का नंबर है 55। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एंट्रेंस के ऊपर हमें मेन हस्बुनल्लाह व नेमल वकील की एक कैलीग्राफी मिल जाती है, जो कि बैकलाइट के साथ इन्होंने दी हुई है। कंसील्ड फिटिंग मुझे नजर आ रही है और प्लांटर्स वगैरह इन्होंने फिक्स्ड यहाँ पर दिए हुए, जहां पर इन्होंने ये स्ट्रोब लाइट्स टाइप की लाइट यूज की हुई है। ये इसकी डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस है, यानी कि जो मैं आपको कह रहा था फॉरेन पैसिव इनकम अगर आपने यूज करना हो या 2 भाई 2 फैमिलीज हो तो ऊपर प्रॉपर फुल सेपरेट किचन हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये नीचे वाले किचन की सेपरेट एंट्रेंस है। यहाँ पर लाइट्स वगैरह इन्होंने यूज की हुई है, लॉन्ड्री का एरिया हमें मिल जाता है, कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है, गीजर की प्रोविजन मिल जाती है। और ये मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें, यूपीवीसी की प्रोफाइल वाली इन्होंने विंडोज यहाँ पर दी हुई हैं। ये इसकी आगे अब हम बैक साइड की गली के ऊपर। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये कि काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सेमी डिटैच्ड हाउस है। और ये इसका ओवरऑल एलिवेशन का 360 व्यू। बैक साइड के ऊपर भी सेम हमें टाइल की फ्लोरिंग मिल रही है। और ये जो बैक साइड का मैं आपको लॉन बता रहा था, जबरदस्त, काफी बड़े साइज का हमें लॉन पैच मिल जाता है। वैसे आप इसे फेंस वगैरह लगा सकते हैं, बहुत से घरों ने यहाँ पर फेंस लगाई हुई है। बैक साइड के ऊपर हमें स्वां रिवर का साफ पानी का यानी कि रेन ड्रेन का एरिया मिल जाता है। और ये इसकी बैक साइड से फुल एलिवेशन है, यानी कि आपको ऊपर वाले रूम से फॉरएवर का व्यू मिलेगा। सेमी डिटैच्ड हाउस है, ये इसकी बड़ी अच्छी बात है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस है, जहां पर मुझे एंट्रेंस स्टेप्स ग्रेनाइट की काफी बड़ी स्लैब्स नजर आ रही हैं, जो कि बेवल कट के अंदर दी हुई है। और एक और नोटिसेबल चीज ये है कि डोर की विड्थ काफी ज्यादा है। नॉर्मली 10 मरला के अंदर इससे कम विड्थ का ही तकरीबन 1 फुट का फर्क होता है, तो ये काफी विड्थ में ज्यादा बड़ा डोर है। और डोर के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश यूज किया हुआ है, लोअर डिजाइन दिया हुआ है। और ये इन्होंने येलो पाइन की वुड दी हुई है, काफी हैवी हैवी सा लग रहा है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर इन्होंने हैंडल्स यहाँ पर यूज किए हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एंट्रेंस विड्थ में या स्पेशियस
लिहाज से काफी ज्यादा खुली खुली सी है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग एंटर हुए हैं। इसकी अगर हाइट की बात करूं तो तकरीबन 9 फुट की हाइट के ऊपर ये डोर यूज किया हुआ है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने एलईडी लाइट्स एज अ ड्रॉप लाइट यूज की हुई है, एक शैंडलियर हमें मिल जाता है। और एंट्रेंस लॉबी को इन्होंने 2x4 की डिफरेंट कलर के अंदर टाइल के अंदर डिफरेंशिएट किया हुआ है कि लॉबी का एंट्रेंस का एरिया यहाँ पर इन्होंने व्हाइट कलर के अंदर यूज की हुई है। और एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सेपरेट इसकी एंट्रेंस की स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं, एंट्रेंस डोर मिल जाता है। यहाँ पर सिंपल एक कार्डबोर्ड लगाएं तो ये पूरा एरिया टोटली सेपरेट हो सकता है। जो मैं आपको कह रहा था, एज अ पैसिव इनकम आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टेयर स्टेप्स के ऊपर भी इन्होंने हाई क्वालिटी ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। और ग्रिप्स की अगर बात करूं तो ये इन्होंने वुड की यहाँ पर यूज की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, खुली फील घर के अंदर काफी ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। सबसे पहले इसकी राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। जबरदस्त डायगोनल के अंदर टाइल है, ये काम महंगा हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। मिरर कट के डिजाइन के अंदर बैकलाइट मिरर दिए हुए और रोप का काम भी काफी अच्छा हुआ है। 3 ब्लेड्स का वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने इन्वर्टर फैन यूज किया हुआ है। सामने वॉल के ऊपर गोल्डन पट्टी के साथ मुझे ट्रेमेंटीन का काम नजर आ रहा है और ये इन्होंने फायर प्लेस यहाँ पर दे दी है। और ये बाहर से जो हम विंडोज देख रहे थे डबल ग्लेज की टेम्पर्ड ग्लास के साथ, ये हमें साउंड हीट प्रूफ विंडोज मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर के अंदर डिजाइन एलिमेंट काफी डिसेंट है जो मुझे नजर आ रहे हैं। ऊपर भी इन्होंने एक स्लीक सी ये विंडो दे दी है, यानी कि लाइट के लिहाज से काफी अच्छा एलिमेंट रहेगा। और ये मैं आपको करीब से दिखाऊं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये इन्होंने ए ग्रेड का ट्रेमेंटीन यूज किया हुआ है, जहां पर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील काफी ज्यादा है। डायगोनल टाइल यहाँ पर भी है, डायगोनल टाइल मुझे टीवी लॉन्च के अंदर भी नजर आ रही है। और अगर मैं इन डोर्स की बात करूं तो ये भी इन्होंने येलो पाइन के मैट फिनिश के अंदर यूज की हुई है। जो ग्लास वुडन डोर है, साथ इन्होंने बेवल कट के अंदर यहाँ पर शीशा दिया हुआ है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लॉन्च। जबरदस्त काफी खुला, ये भी विड्थ में काफी ज्यादा है। टीवी लॉन्च काफी बड़ा मिल जाता है और उसके साथ हमें ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सीलिंग का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, 3 ब्लेड्स के फैन है। शैंडियर बहुत अच्छा ड्रॉप किया हुआ है। जो ट्रेमेंटीन बाहर इधर मिल रहा था वही हमें स्टोन कट के अंदर यहाँ पर मिल जाता है। और ये सिंपल डिजाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमें बाहर कारपोर्च में भी मिल रही थी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सामने हमें पाउडर रूम मिल जाता है, जो कि इन्होंने अगेन इधर डोर बहुत ही बड़ा दे दिया। इतना बड़ा पाउडर रूम में नहीं देते वैसे। 2 इंच की थिकनेस की इन्होंने येलो पाइन यहाँ पर यूज की हुई है। अंदर मुझे पोटा की फिटिंग्स नजर आ रही है और वॉल टू वॉल टोटली इन्होंने यहाँ पर टाइल दी हुई है। अगर मीडिया वॉल की बात करूं तो ये भी सिंपल मिनिमलिस्ट डिजाइन के अंदर इन्होंने दी हुई है। फ्लोटिंग सा कंसोल दे दिया और काफी अच्छी है। इवन 75 इंच की भी एलईडी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये हमारे पास बैक साइड के ऊपर इसकी शीट्स मिल जाती है जिन्होंने अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। खुली फील बताने का मकसद ये काफी ज्यादा है। अब आ जाता है हमारे पास ओपन अमेरिकन किचन, जहां पर हमें लाइव डाइन की जगह मिल जाती है, लूवर डिजाइन मिल जाता है। और अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने ये चाइनीज मार्बल दिया हुआ है, जो कि स्लाइड बेवल कट के अंदर हुआ है। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो तकरीबन आधे इंच से ज्यादा की मुझे थिकनेस इसकी लग रही है। इस साइड के ऊपर फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट जगह मिल जाती है। और कैबिनेट्स वगैरह बहुत अच्छी है, नीट सा काम हुआ हुआ है अभी तक जो हमने देखा है। और अगर कैबिनेट्स की कलर की बात करूं तो 2 टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए। सेमी ग्लास के अंदर हमें किचन मिल रहा है और एचएस का इसका एग्जॉस्ट है। और एचएस का ही मेरे ख्याल से इन्होंने बर्नर हॉब दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ है और नॉर्मल सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने अच्छे चैनल के साथ ड्रॉर यूज किए हुए हैं। यहाँ पर अभी हमें कटलरी और पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं और मल्टी फंक्शन हमें यहाँ पर बोल इसका सिंक मिल जाता है। और ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने हाइड्रोलिक हैंडल यूज किए हुए हैं। और इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ये देखें, लाइट भी ऑन करता हूँ तो इस तरह से एचएस का इन्होंने ये जेस्चर वाला ये यूज किया हुआ है। मैं इसको भी बंद करूंगा ताकि ये शोर ना करे। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ पर अभी ओवन्स जो है वो इंस्टॉल होने हैं और कैबिनेट्स की शीट की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ये पाकिस्तानी लोकल यूज की हुई। यहाँ पर इन्होंने पेंट्री के स्टैंड्स काफी सारे दे दिए हैं। किचन का ओवरऑल साइज काफी ज्यादा खुला है और यहाँ पर इन्होंने फ्लोरिंग के ऊपर वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। और अब आप सामने से देखें कि टीवी लॉन्च काफी बड़ा है। इसी घर को अगर हम लोग फर्निश कर दें तो इसकी बिल्कुल टोटली डायनामिक्स ही बदल जाएंगे, यानी कि इतना इसका लेआउट प्लान मुझे अभी तक अच्छा लगा। ये आ गया फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर।
जबरदस्त। सीलिंग की हाइट तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर है। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है। आधे से रूम के अंदर बेडहुड के ऊपर इन्होंने यूज की हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। 3 ब्लेड्स का फैन है। बेडहुड साइड की फीचर वॉल बहुत अच्छी दी हुई है। फैंसी लाइट्स भी अच्छी हैं। सिक्योरिटी के लिए ग्रिल्स काफ़ी अच्छी है और ये फॉरएवर बैक ओपन है, तो यहाँ से वेल लिट भी होगा तो एरी भी होगा। और ये वाली साइड इसकी जो है वो सन फेसिंग मिलती है। और वैसे लश ग्रीन पूरा बैक का व्यू है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और बेडरूम साइड की वॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत इन्होंने मिनिमलिस्ट डिज़ाइन एलिमेंट के साथ दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब टोटली कंसील्ड है और काफ़ी अच्छी शीट इन्होंने ग्रेन के अंदर यहाँ पर यूज की हुई है। स्लीक हैंडल्स के साथ है और यहाँ पर हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। रूम का साइज काफी अच्छा है। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि रूम साइजेस मेंशन कर दूं। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, लग्जरी डिजाइन है, गोल्डन पट्टी और नीश का और सीओबी लाइट्स का काम किया हुआ है। और वॉल हंग हमें यहाँ पर कमोड मिल जाता है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। काउंटर टॉप का बाउल है और पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और इसकी बॉल की और इसकी हाइट जो है काफ़ी रीजनेबल है, यानी कि बच्चों ने भी अगर यूज़ करना हो तो वो अच्छा है। और एसेसरीज इन्होंने अच्छी, ये लिक्विड सोप के लिए और बाकी चीज़ें इन्होंने अच्छी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। इस डोर की भी थिकनेस ऑलमोस्ट 2 इंच की है और येलो पाइन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर हार्डवेयर हैंडल्स भी इन्होंने अच्छे म्यारी दिए हुए हैं। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त। इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। और सेम उसी तरह से डोर्स के डिज़ाइन जो है वो सेमी, जिसे कि सॉलिड या इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं, वो इन्होंने यूज़ किए हुए। सामने हमें उसी तरह से पीवीसी के विंडो पैनल मिल जाते हैं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है जहाँ पर इन्होंने एलईडी लाइट्स के साथ सीओबी लाइट्स का काम किया हुआ है। सामने इधर मीडिया वॉल फ्लोटिंग कंसोल के साथ सेम उसी तरह से। और वार्डरोब फिर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। काफ़ी बड़ा साइज़ है। इस वजह से भी बड़ा लग रहा है मुझे क्योंकि इन्होंने जो कैबिनेट के पल्ले हैं ना, यानी कि ये जो विड्थ है इसकी दरवाज़ों की, वो भी काफ़ी बड़ी दी हुई है। आई थिंक ये अंदर गार्ड का सामान वगैरह पड़ा हुआ था। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम। बैकलाइट मिरर है और काउंटर रिसेस्ट बोल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने मंगू पीर वाला मार्बल दिया हुआ है जो कि चॉकलेट के अंदर है। वैनिटी दोनों ही काफ़ी अच्छी थी। वही लिक्विड सोप वाली एसेसरीज यहाँ पर मिल रही है। और वॉल टू वॉल टाइल के साथ हमें गोल्डन पट्टी का काम यहाँ पर भी नजर आ रहा है। वॉल हंग कमोड इस साइड पे मिल जाता है। पोटा की फिटिंग्स है। और ये शावर का एरिया हमें सेपरेट मिल जाता है जहां पर इन्होंने अभी भी रैपर्स जो हैं वो इंटैक्ट है, यानी कि वो कवर अप किए हुए हैं। पोटा की फिटिंग्स है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज पैसों वाला 10 मरला का विद 2 मरला या 2.5 मरला एक्स्ट्रा लैंड का लॉन वाला घर पहुंच सके। ये आगे व्यूअर्स हमें इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरत वसीला। जबरदस्त सेकंड टीवी लॉन्च, ये नीचे वाले से भी ज्यादा बड़ा है। ये वाला तो मैं कह सकता हूँ कि हॉल साइज का है। डायगोनल के अंदर हमें यहाँ पर टाइल मिल जाती है। सामने लूवर डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ है। उधर शीशे का काम किया हुआ है। और ये हमें फ्लोटिंग कंसोल मिल जाता है और इस तरह लग रहा है जैसे मैं किसी 12 या 18 मरले के घर के अंदर अभी तक फिर रहा हूँ, यानी कि स्पेशियस फील काफी ज्यादा है। सेम उसी तरह से फुल ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है। यहाँ से अभी हम लोग आए थे और इधर इन्होंने बड़ा खूबसूरत ही वुड के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है जो हमें बाहर भी मिल रहा था, यानी कि कार पोर्च के अंदर ही। दूसरी अच्छी चीज ये है कि यहाँ से ही स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी अच्छा। और साथ इन्होंने स्टेयर स्टेप्स भी यूज किए हुए। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने इस एरिया को काफी अच्छा यूज कर लिया है। मुझे थोड़ा सा एक फ्लैशबैक सा आ रहा है कि इस तरह का एक मैंने फर्निश्ड घर भी कवर अप किया था, उसका भी ऑलमोस्ट लेआउट प्लान सेम था, लेकिन इस घर के रूम साइजेस उससे जरा बड़े लग रहे हैं मुझे। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम। जबरदस्त। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, यानी कि इन टोटल हमारे पास थर्ड बेडरूम। सिंपल सी डिजाइन एलिमेंट के साथ इसकी फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। लैंप्स अच्छे दिए हुए हैं। विक्टोरियन वॉल डिजाइन और गोले का काम अच्छा किया हुआ है। फ्रंट साइड के ऊपर वही हमें टेम्पर्ड ग्लास के साथ डबल ग्लेज की विंडोज मिल जाती हैं यूपीवीसी वाली। और यहाँ पर हमें फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की मार्बल टेक्सचर के अंदर टाइल मिल जाती है। वार्डरोब इस कमरे में भी बहुत बड़ी है। अब मैं कह सकता हूँ कि घर के अंदर स्टोरेज का ओवरऑल कोई इशू नहीं। और इसके साथ इसका अटैच बाथरूम। टिपिकली 10 मरला के अंदर यही स्टाइल कॉपी होता है। और दरवाजों का आप लकड़ी का स्टाइल देखें, उन्होंने मिनिमलिस्ट के साथ काफी अच्छा यूज किया हुआ है। और ये इधर से इसकी टेरेस का व्यू, यानी कि टेरेस भी काफी खूबसूरत है। और व्यूअर्स हमेशा की तरह अप्रोक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है।
और ये आ गया बाथरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्रे के अंदर न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। मिरर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और ये पोटा का ही इन्होंने, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, देखें बोल यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये चीजें काफी अच्छी हैं, ये काउंट करती हैं ओवरऑल प्राइस के अंदर, वैल्यू फॉर मनी है। और वॉल एंड कमोड भी कासा का इन्होंने दिया हुआ है, कंसील फिटिंग, और यहाँ पर सेम नीचे की तरह 2 नीश डिजाइन हमें मिल जाते हैं। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल यूज की हुई है। ये वाली जगह हम एज अ ड्रेसिंग टेबल या ड्रेसिंग मिरर के भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये वाली जगह, वो जो मैं फर्निश्ड घर कह रहा था, उन्होंने यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ था, उसका लिंक मैं इस वीडियो में ऊपर अटैच कर दूंगा। ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। सीलिंग का डिजाइन भी बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्ट है, सीयूबी के साथ स्टार लाइट का इन्होंने काम किया हुआ है। वैसे ही फुल किचन है। अब मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा क्योंकि वो रिपीट हो रही है। सेम उसी तरह से चाइनीज मार्बल काउंटर टॉप है, लूवर डिजाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर हमें लाइफ डाइन के लिए यहाँ पर हम अपने चीजें वगैरह रख सकते हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, एचडी क्वालिटी की, यानी कि हाई डेफिनेशन की इन्होंने शीट यूज की हुई है। वाटर रेजिस्ट जिसे कहते हैं वो शीट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट काफी अच्छे हैं। और यहाँ पर सिंक भी इन्होंने कॉलर्ड में मल्टी फंक्शन का नीचे की तरह ही यूज किया हुआ है। कहीं पे भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कहीं फ्लोर चेंज होने से पैसे बचा लिए हो। ये आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम, जबरदस्त। सेम उसी तरह से 2 लाइट्स का कॉम्बिनेशन है और बैक साइड की विंडो पैनल है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने हाई ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। इस साइड के ऊपर मीडिया वॉल मिल जाती है। और बेडरूम साइड की वॉल का डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अगेन हमारे पास कंसील्ड वार्डरोब आ जाती है, नीचे से भी और यहाँ से भी अंदर की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है। और मैं इधर से आपको इसका व्यू दिखाऊं तो ये देखें, ये फॉरएवर हाइट व्यू हमें इस घर के साथ मिलता है। बल्कि मैं आपको बाहर जाकर दिखाई देता हूँ। ये हमारे पास, ये देखें, ये इसका बैक साइड का लॉन का बर्ड्स आई व्यू। अब देखें कितनी बड़े साइज का ये लॉन मिलता है। वैसे इसे आप फेंस वगैरह कर सकते हैं, और लोगों ने भी किया हुआ है, तो वो एक इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम। सेम उसी तरह से टाइल है, फिटिंग है, कंसील्ड है, पार्क फैन इन्होंने यहाँ पर यूज किया, वॉल एंड कमोड है। और पोटा और फैसल का मिक्सचर इन्होंने सैनिटरी यहाँ पर दी हुई है। अब चलते हैं इसके 5th एंड लास्ट बेडरूम में। जबरदस्त विक्टोरियन वॉल डिजाइन है, बेडरूम का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। डायगोनल के अंदर इन्होंने 3x3 की टाइल दी हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है। तमाम रूम्स में विंडो पैनल काफी बड़े बड़े हैं और साउंड प्रूफ इन्होंने यूपीवीसी के विंडो पैनल दिए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इधर भी बहुत बड़े साइज की वार्डरोब है। और ये देखिए विक्टोरियन वॉल डिजाइन जो नीचे हमें मिल रहा था, ऊपर भी मिल रहा है और काफी अच्छा दिया हुआ। और गोले का काम भी करीब से दिखाऊं तो ये पक्का पक्का सा इन्होंने काफी अच्छा नाइसली नीटली इन्होंने किया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम, स्टूडियो स्टाइल के बैकलिट मिरर्स हैं, वही फिटिंग्स हैं। और ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर स्लैब पे काउंटर टॉप पे यूज किया हुआ है। नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है और कंसील्ड फिटिंग है। और उसी तरह से सारे एलिमेंट्स हैं। डिजाइन एलिमेंट मिनिमलिस्ट है, अच्छे हैं, डिसेंट है और कॉन्टेम्परेरी है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड करें सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।